हेलो एवरीवन। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो एंड अब आपको अल्टरनेटिव डेज पे जो वीडियोस हैं वो मिलनी आपको चालू हो जाएंगे। देखो चैप्टर नंबर 19 को जो है हमारा मैथ्स में एडवांस एमएमई, हमारा एडवांस्ड एमएमई का चैप्टर जो है 19 सेकेंड यूनिट है ये आपकी, ठीक है। एंड चैप्टर नंबर 18 आपकी फर्स्ट यूनिट थी। तो ये चैप्टर नंबर 19 है, उसका नाम है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग। एंड लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में आपने क्लास 12th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। सो आप सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में रिकैप जानने से पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 18 का कुछ रिकैप जो है वो आपको बताना चाहूँगी। देखो चैप्टर नंबर 18 में हम क्या करते थे, आपको कोई भी एक फंक्शन दिया जाता था, ठीक है। एंड आप उस फंक्शन को या तो मैक्स करते थे या तो मिन करते थे, यानी या तो मैक्सिमाइज करते थे या मिनिमाइज करते थे सब्जेक्ट टू सम कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट आपको दिया हुआ होता था कुछ इस फॉर्म में, एंड आप उस फंक्शन को इस कंस्ट्रेंट के अलॉन्ग में आप क्या करते थे, मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करते थे। एंड इस फंक्शन को आप क्या कहते थे, ऑप्टिमल फंक्शन कहते थे, ठीक है। ऑप्टिमल फंक्शन आप कहा करते थे, ठीक है। अब सपोज आपको यहाँ पे जो ये कंस्ट्रेंट दिया हुआ होता था, यहाँ पर तो आपको इक्वालिटी का साइन होता था, लेकिन सपोज़ आपको इक्वालिटी का साइन यहाँ पर नहीं दिया है, यानी कि ये कंस्ट्रेंट कुछ आपका इस तरीके से हो सकता है, ये कंस्ट्रेंट कुछ आपका इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। ये कंस्ट्रेंट कुछ आपका इस तरीके से हो सकता है और ये कंस्ट्रेंट कुछ आपका इस तरीके से भी हो सकता है। सो आप इन सभी कंस्ट्रेंट्स को कैसे डील करोगे अगर आपको कोई भी फंक्शन को मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करना हो विद रिस्पेक्ट टू दीज टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स, बिकॉज हेयर किसी भी इक्वालिटी का यूज़ नहीं हुआ है, सभी इनइक्वालिटीज़ का यूज़ हुआ है, ठीक है। ये लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ओनली ग्रेटर देन ओनली स्मॉलर देन, ठीक है, या फिर मैंने उल्टा बोल दिया, ठीक है। सो इस तरीके का जो आपका जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, तो द मेन सॉल्यूशन हेयर इज़ जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं विच इज़ आर लीनियर प्रोग्रामिंग की हेल्प से हम इस टाइप के फंक्शंस को विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स वी कैन मैक्सिमाइज और मिनिमाइज आर ऑप्टिमल फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स। सो यही पूरा कंसेप्ट जो है वो टिका हुआ है। और अगर मैं बुक में से आपको दिखाऊं तो उस बुक की फॉर्म को हम इस तरीके से थोड़ी ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म मैं अभी जो मैंने सिंपल बताई है आपको, ये फॉर्म इस फॉर्म को थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके दिया हुआ है। आपको कोई एक फंक्शन दिया हुआ होगा जिसे हम क्राइटेरियन फंक्शन कहेंगे, यानी कि जिसको हम ऑप्टिमल फंक्शन कहते हैं। तो आपको फॉर एग्जांपल एक फंक्शन आपको गिवन होगा, ठीक है, जिसमें कोई एक कांस्टेंट होगा ax प्लस बी वाई, आप इस तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। और वो ax प्लस बी वाई विद रिस्पेक्ट टू सम कंस्ट्रेंट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सम कंस्टेंट। एंड वो ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है, एंड ये दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आपको इस फॉर्म में कोई आपको फंक्शन गिवन होगा, ठीक है। एंड इसी फॉर्म को आपको यहाँ पर थोड़ी अलग सिंबल में दिया गया है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ax प्लस बी वाई, तो इसको यहाँ पर दिया हुआ है c1x1 प्लस c2x2। तो ये क्राइटेरियन फंक्शन यानी कि ऑप्टिमल फंक्शन है, यानी कि जो फंक्शन को हम मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों कर सकते हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सम कॉन्स्टेंट्स। एम कॉन्स्टेंट्स है, मतलब ये कितनी भी कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। सो ये है इसकी रॉ फॉर्म, यानी a11x1 a12x2 लेस देन इक्वल टू b1 और ग्रेटर देन इक्वल टू भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। और अगर आपका लेस देन है तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेस देन ही आपको अधिकतर देखने के लिए मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे रॉ फॉर्म इसकी जनरल फॉर्म यही गिवन है, ठीक है। अब मेन जो बात है वो क्या है कि यहाँ पर जो हमारे ये x और y हैं, ठीक है, यानी ये जो कांस्टेंट फंक्शंस है उसमें एक कंस्ट्रेंट और लगेगा। ये तो कंस्टेंट लग ही रहे हैं, बट एक कंस्टेंट और लगता है जो होता है x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। एंड ये दो कंस्टेंट का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। सो अब मैं आपको यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चन कराऊंगी इस वीडियो में, एक तो आपका वर्ड प्रॉब्लम टाइप और एक आपका सिंपल टाइप। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। सो ये आपका क्वेश्चन गिवन है, मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है। मैक्सिमाइज़ करना है हमें 3x1 प्लस 4x2 को। सो हमने सबसे पहले जो सॉल्यूशन करेंगे वो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि f(x1)
f(x1) x2 इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2, यानी ये हमारा ऑप्टिमल फंक्शन है। ठीक है, अब हमें इस पर कुछ ध्यान नहीं देना कुछ समय के लिए, अब हमें बस ये कॉन्स्टेंट्स को देखना है। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट्स को देख के इनको सिंपली ग्राफ पे प्लॉट करना है। ठीक है, जैसे हम ग्राफ पे प्लॉट किया करते थे, सबसे पहले बॉक्स बनाया करते थे। तो सबसे पहले मैं इसका बना रही हूँ बॉक्स, तो x1 x2। ठीक है, सबसे पहले मैंने x1 की वैल्यू 0 ली, क्योंकि x1 x2 को हम 0 ले सकते हैं। तो x1 की अगर मैंने वैल्यू 0 ली तो x2 क्या आ जाएगा 3 इसके अकॉर्डिंग, और अगर मैंने x2 की वैल्यू 0 पुट करी तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, सो इसको अगर मैं प्लॉट करूं, अभी इसका बन गया बॉक्स, अब इसी तरीके से इस इक्वेशन का भी बना देंगे। तो x1 x2, x1 की वैल्यू 0 है तो x2 आ गया 1, x2 की वैल्यू 0 है तो x1 आ गया 4। अब इसको हम प्लॉट कर देते हैं ग्राफ पे। सो दिस इज 0, दिस इज आर y एक्सिस, or we can say here our variables are x1 x2, so we can say it x2 and we can say this axis as x1। ठीक है, सो दिस इज़ 0। ओके, सो हम इसको प्लॉट करते हैं तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4, ये भी हो जाएगा 1 2 3 4। सो इस तरीके से मैं यहाँ पर ग्राफ बनाऊंगी एंड इन दो आपकी इक्वेशंस को प्लॉट करूँगी। ठीक है, तो अब इसको करते हैं 0 पे 3 0 पे 3, 2 पे 0 2 पे 0, देन ज्वाइन देम। ठीक है, इनको ज्वाइन कर लिया, आपको स्केल से करना है। अब यहाँ पर देखते हैं 0 पे 1 0 पे 1, 4 पे 0 4 पे 0, इसको भी ज्वाइन कर लिया। अब हमें एक चीज़ करना नहीं भूलना है, ये बिल्कुल तरीके से हो रहा है क्वेश्चन। ये तो है फर्स्ट लाइन की इक्वेशन, तो यहाँ पर इसकी इक्वेशन लिखनी है हमें 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 6, एंड ये है सेकेंड लाइन की, यानी कि ये तो x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल टू 4। अब हमें क्या करनी है, इन तरीके की जो इक्वेशंस होती हैं उनमें होती है शेडिंग। तो शेडिंग करने के लिए हम लगाएंगे ओरिजिन मेथड। ओरिजिन मेथड में हम क्या करते हैं, x1 x2 की जगह 0 रख के देखते हैं, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो शेडिंग होती है टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो x1 x2 को रखेंगे 0 0, ये 0 लेस देन 6 हाँ होता है, तो टुवर्ड्स द ओरिजिन हो जाएगी शेडिंग। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर हम पुट करेंगे x1 x2 की जगह 0 0 होता है, 0 लेस देन इक्वल टू 4 होता है, बिल्कुल होता है, तो इसको भी रख देंगे यहाँ पे शेडिंग। कॉमन रीजन आ रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, ये छोटा सा स्मॉल बॉक्स। ठीक है, अब इसमें ये वाला जो पॉइंट है वो है 0 0, ये वाला जो पॉइंट है वो है आपका 0 1। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है वो है 2 0, बट हमें ये वाला पॉइंट नहीं पता। तो इस पॉइंट को निकालने के लिए हम सिंपली एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो 3x1 प्लस 2x2 इक्वल टू कंसिडर कर लेंगे 6। ठीक है, एंड यहाँ पर x1 और 4x2 है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा एलिमिनेशन करने के लिए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं यहाँ पर पूरी इक्वेशन में, तो जाएगा 3x1 12x2 इक्वल टू 12। ठीक है, माइनस 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 10x2 माइनस का 6, x2 इक्वल टू 0.6। ठीक है, एंड x1 आपका अगर मैं यहाँ पर पुट करूँगी तो क्या आएगा देखेंगे, x2 की वैल्यू 0.6 अगर मैं पुट करती हूँ इक्वेशन में, तो x1 प्लस 4 इंटू 0.6 इक्वल टू 4, तो हो जाएगा x1 इक्वल टू 4 माइनस 2.4 यानी कि 1.6। ठीक है, यानी कि हमारा जो x1 आ गया वो हो गया 1.6, और एक पॉइंट आ गया हमारा 1.6 कॉमा 0.6। अब हम देखते हैं कि इन सभी पॉइंट्स में से इसमें 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 और इसमें ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू किस पे मैक्सिमम बैठ रही है। तो अब देखते हैं, x यहाँ पे 0 जाएगा, ये जाएगा 4, ये होगा 0, ये होगा 6। इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं, 1.6 4 इंटू 0.6 इट विल बी आर 4.8 प्लस 2.4 विच विल बी ग्रेटर देन 6 यानी कि 7.2। तो यही एक ऐसा पॉइंट है जिसमें जो z है वो मैक्सिमम है, यानी कि यही हमारी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम पॉइंट है जिस पे हमारी x जो है, जो z है वो हमारा मैक्सिमम है। ठीक है, सो इस तरीके के क्वेश्चन आपको सिंपली ऐसे करने हैं। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसमें हमको आपकी वर्ड प्रॉब्लम गिवन होगी। ठीक है, सो आपको वर्ड प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन गिवन है। देखो,
एक फर्नीचर डीलर है जो डील करता है टेबल्स और चेयर्स में, और एक टेबल को बनाने में उसको 4 घंटे कारपेंटिंग के लगते हैं एंड 2 घंटे पेंटिंग के लगते हैं। इसी तरीके से एक चेयर को बनाने में उसको 2 घंटे कारपेंटिंग के लगते हैं एंड 1 घंटा पेंटिंग का लगता है। टोटल टाइम उसके पास अवेलेबल है 240 घंटे, ठीक है। एंड एक चीज़ और, सो यहाँ पे कुछ मिसिंग था। सो टोटल टाइम अवेलेबल जो है वो 240 घंटे लगते हैं एक टेबल को मैन्युफैक्चर करने में उनका। एंड ऐसे ही आपको चेयर्स को, टोटल चेयर्स को आपको मैन्युफैक्चर करने में उन्हें 100 घंटे लगते हैं। सो एक टेबल को बेचने पर उनको 70 रुपये का प्रॉफिट होता है, एक चेयर को बेचने पर उन्हें 50 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो उनको मैक्सिमाइज़ प्रॉफिट करना है। सबसे पहले जिसको मैक्सिमाइज़ करना होता है उसी का फंक्शन बनता है। तो प्रॉफिट फंक्शन क्या होगा, टेबल के लिए मैंने सोचा कि जो यूनिट्स हैं वो मैं एक्स मान लूँ, ठीक है। तो 70x प्लस चेयर की यूनिट्स मैंने y मान ली, तो 50y, ठीक है। इसके लिए क्या बनानी पड़ेगी, टेबल बनानी पड़ेगी। अब आपको वो टेबल कैसे बनती है देखो। सबसे पहले आपको 4 आवर्स ऑफ कारपेंटिंग एंड 2 आवर्स ऑफ पेंटिंग इन टेबल। तो टेबल यहाँ लिखा, चेयर यहाँ लिखा, ठीक है, कारपेंटिंग यहाँ लिखा एंड पेंटिंग यहाँ लिखा, ठीक है। तो टेबल के लिए कारपेंटिंग का कितना घंटा लगता है, 4 घंटा लगता है, और पेंटिंग का 2 घंटा लगता है। चेयर के लिए कारपेंटिंग का 2 घंटा, पेंटिंग के लिए 1 घंटा। तो इस तरीके की टेबल बनानी है एंड देन इक्वेशंस को ड्राफ्ट करना है कंस्ट्रेंट की। सो वो कह रहे हैं कि टेबल बनाने में टोटल 240 घंटे लगेंगे, तो उसमें कारपेंटिंग और पेंटिंग दोनों होगी। तो 4x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 240, क्योंकि वो 240 ही मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम ले सकते हैं। इसी तरीके से चेयर्स में मैन्युफैक्चर करने में कारपेंटिंग और पेंटिंग दोनों होगी। तो 2x प्लस आपका y लेस देन इक्वल टू आपका हो जाएगा 100, ठीक है। तो इस इक्वेशन को ड्राफ्ट करना है, इसको अब आप प्लॉट कर सकते हो। बस यही आपका मेन काम था, इसको बस आपको प्लॉट करना है। आपको जो ऐसे पॉइंट निकल के आएंगे उस पॉइंट्स को देखना है फंक्शन में पुट करके कि कौन सा वो जो पॉइंट है वो इसको क्या कर रहा है, मैक्सिमाइज़ कर रहा है प्रॉफिट को। सो आपको उतने नंबर्स ऑफ टेबल, उतने नंबर ऑफ चेयर्स को सेल करना पड़ेगा ताकि आप अपने जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज कर सको। सो दिस वाज अबाउट आर 19.1। और आपको कोई भी अगर डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप टू, अगर आपको नोट्स की एक्सेस चाहिए तो। सो शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।